Illustration number 24. We have to discuss some new points and we have to discuss the old points. First of all, we have to look in the balance sheet and understand what is the information given in the balance sheet. We have to look old goodwill, reserve and surpluses. So first of all, in the liability side, there are 3 reserves, and the asset side there is no old goodwill. So we have to not distribution between the old partners. अगर गुडविल नहीं दिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, तो हमें वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. Then we have to prepare 4 account: revaluation account, partners capital account, bank or cash account, and the balance sheet as on 1st April 2016 after the admission. आपको ये 4 accounts बनाने हैं. After we have to prepare the 4 accounts, first of all we have to write old partners capital account. ओल्ड पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कानास कैपिटल 80,000 एंड कविसास कैपिटल 1 लाख रुपीस. सेकंड एंट्री कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड वो देखिए. तो यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस है वो 14,000 है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000. उसके बाद वी हैव टू रीड द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट, काना सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हर शेयर एंड कविसा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर इन द फेवर ऑफ पालकी. यहाँ पे बोला गया है कि काना है ना वो अपने हिस्से में से हाफ ऑफ शेयर पालकी को दे रहा है और कविशा अपने हिस्से का 1/4 शेयर पालकी को दे रही है. तो ये याद रखना कि जब भी ऑफ लिखा हो तब आपको डायरेक्टली सेक्रीफाइस नहीं दिया, आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा. ये है उनके हिस्से में से, तो पहले उनका हिस्सा कितना है तो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो. Here working notes, the old ratio is equal to 2:3. Kana sacrifice half of his share. Sacrifice of Kana is equal to 2/5, यानी कि उसका जो हिस्सा था वो 2/5 था, उसका 1/2, यानी कि 1 2 जा 1 and 5 2 जा 10. 2/10 is the sacrifice of Kana. The Kavisa sacrifice 1/4 of his share. तो sacrifice of Kavisa is equal to उसका जो हिस्सा है उसका 1/4, यानी 3/5 into 1/4, यानी 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 3/20. So sacrifice ratio is equal to 2/10 is to 3/20. So we have to equal the denominator, we have to multiply it by 2 here. So 2 2 जा 4 and 10 2 जा 20. So 4:3 your sacrifice ratio. Got it? Okay. We have to move on. The second adjustment, the goodwill of the firm is valued rupees 80,000. तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पालकी को कितना शेयर मिल रहा है. तो जितना शेयर काना और कविसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना उतना ही शेयर पालकी को मिलता है. तो यहाँ पे शेयर ऑफ द पालकी इन द न्यू फर्म इज इक्वल टू 4/20 प्लस 3/20 इज इक्वल टू 7/20. इतना समझ में आया? ओके. नाउ वी हैव टू वैल्यूड गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ द पालकीज. तो पालकी का कितना शेयर होगा तो शेयर ऑफ द पालकीज गुडविल इज इक्वल टू 80,000 इंटू 7/20 28,000. तो ये जो 28,000 है ना वो पालकी को एज अ गुडविल लानी पड़ेगी. तो हमें अभी बोला नहीं है कि वो कैश में ला रही है कि कैश में नहीं ला रही है. तो हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, काना एंड कविसास विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर्स ऑफ गुडविल. जो भी गुडविल का पैसा उनको मिल रहा है वो उसमें से 50% वो अपने घर ले जा रहे हैं. तो ये भी एडजस्टमेंट बाद में होगा.
अ डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। आपकी डेप्रिशिएशन, आपकी जो मशीनरी है उस पर डेप्रिशिएशन काउंट करना है 10%, तो योर मशीनरी विल बी 50,000। उसके 10%, तो वी हैव टू कैलकुलेट हियर मशीनरी 50,000 माइनस डेप्रिशिएशन 10% माइनस 5,000 यानी कि 45,000। जब भी आपकी असेट्स डिक्रीज होती है तो आपके लिए एक लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है टू मशीनरीज अकाउंट 5,000। उसके बाद a bad debts of 6,000 is to be written off and the provision for bad debts reserve is to be kept at 15% on debtors। तो पहले डेटर्स देखो कितने हैं, तो डेटर्स मेरे पास 66,000 है, उसमें से बैड डेब्ट 6,000 माइनस कर दिया 60,000, उसके BDR 15%, तो 16,000 का 15% यानी 9,000, तो 60,000 माइनस 9,000 51,000। तो पहले ये देखो कि क्या ओल्ड BDR या बैड डेब्ट हमें बैलेंस इनके अंदर दी है कि नहीं दी है। तो ईयर एट द लायबिलिटी साइड है बैड डेब्ट्स रिजर्व इज इक्वल टू 3,000, यानी ओल्ड BDR 3,000 की है, तो सबसे पहले जो बैड डेब्ट्स है वो BDR में से रिटर्न ऑफ होता है। तो पूरा आप BDR को रिटर्न ऑफ कर दो, यानी 3,000 आपकी बैलेंस शीट में BDR चला जाएगा। अभी भी 3,000 का लॉस होगा क्योंकि बैड डेब्ट 6,000 है, तो ये 6,000 रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको 6,000 चाहिए, बट BDR तो मेरा 3,000 ही है, तो BDR 3,000 रिटर्न ऑफ करने के बाद भी लॉस आया 3,000, तो उस लॉस को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे लिखूंगा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 3,000। 6,000 दी, 3,000 लॉस हुआ और 3,000 हमने रिटर्न ऑफ कर लिया BDR के सामने। अभी ये जो न्यू BDR है 9,000 का, वो पूरा लॉस है, तो यहाँ पे BDR अकाउंट 9,000, यानी टोटल आपका जो है 3 + 9 12,000 और यहाँ पे 6 + 9 15,000। आपने नई प्रोविजन 15,000 की ओल्ड प्रोविजन 3,000 दी, तो 15,000 माइनस 3,000 यानी 12,000, यहाँ पे देखो हो गया लॉस 12,000 का। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, मार्केट वैल्यू 15,000 है, तो असेट साइड इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है, तो सर 30,000 का दिया हुआ है, तो 30,000 में से अभी मार्केट वैल्यू 15,000 हो गई, तो कितना डिक्रीज होगा, तो सर इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस डिक्रीज 15,000, तो योर आंसर विल बी 15,000। तो देखो 15,000 का लॉस है, तो इन्वेस्टमेंट में जो भी कोई चीज चेंजेस होता है उसके लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहले ये जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया हुआ है लायबिलिटी साइड 12,000 रुपये का, तो पूरा यूज हो जाएगा, फिर भी हमारा लॉस कुछ बाकी है, 3,000 का लॉस अभी भी बाकी है, तो ये जो लॉस है ना वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। और आपका जो रिजर्व है वो तो सर जीरो हो गया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि कुछ पैसा ही नहीं बचा रिजर्व में। नेक्स्ट, क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एक्सेप्टेड 50,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन एक क्लेम था, वो एक्सेप्ट किया 50,000 का, तो क्लेम अगर होता है तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 50,000, और आप लायबिलिटी साइड देखो कोई रिजर्व दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हाँ सर 40,000 का है, तो पूरा यूज कर लेंगे, फिर भी लॉस 10,000 का है। 50,000 का आपका क्लेम था, आपने पूरा अपना रिजर्व यूज कर लिया, फिर भी अभी लॉस 10,000 का है, तो ये जो 10,000 का लॉस है ना वो यहां पे आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। आपको 10% के क्रेडिटर्स पे नहीं करना, तो कितने क्रेडिटर्स है सर 50,000 के, तो 50,000 के क्रेडिटर्स उसमें से 10% कम कर दो, डिक्रीज 5,000 यानी 45,000 आउट ऑफ कॉलम, और ये जो 5,000 डिक्रीज हुआ यानी कि लायबिलिटीज डिक्रीज हुई आपकी, तो आपके लिए तो मुनाफा है और आपके लिए प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट, पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पालकी अपने हिस्से की कैपिटल ला रही है 1,20,000, तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू
पाल्कीज कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू पाल्कीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 1,20,000। याद रखना, जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पाल्कीज कैपिटल अकाउंट, यानी कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एंड पाल्कीज अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,20,000 1,20,000। अभी उन्होंने ऐसा बताया है कि पाल्की अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रही है, तो जब भी अगर कैश में पैसा लाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो बैंक या कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 28,000। उसके हिस्से की जो गुडविल है वो 28,000 हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया है, तो 28,000 की गुडविल उसको लेके आनी है और ये 28,000 हमें सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 4:3। तो ये 4:3 में हम 28,000 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 16,000 एंड 12,000। इतना समझ में आया? ओके। और एक एडजस्टमेंट था कि सर ये जो भी गुडविल उनको मिलती है ना, वो उसमें से 50% वो अपने घर ले जा रहे हैं, दे आर विड्रॉल 50% गुडविल। तो 16,000 का 50% यानी 8,000 एंड 12,000 का 50% यानी 6,000। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट गुडविल की अमाउंट 8,000 एंड 6,000। और दूसरी एंट्री बैंक या कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कानास कैपिटल अकाउंट बाय कविसास कैपिटल अकाउंट 8,000 6,000। जनरल एंट्री कुछ ऐसे होती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, यानी जो भी आप विड्रॉ करते हो उससे आपकी कैपिटल डेबिट होती है, कम होती है। अभी बैलेंस शीट के अंदर देख लो, कोई कुछ बाकी है लिखना, तो सर बैलेंस शीट के अंदर कंटिजेंसी रिजर्व दिया है 15,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। तो बाय कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट 6,000 9,000 ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:3 ओल्ड रेशियो में। फिर और कुछ बाकी नहीं है। असेट साइड आप देख लो, बिल्डिंग बाकी है 1,10,000 का, स्टॉक 30,000, उसके बाद कुछ बाकी नहीं है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल अगर करते हैं तो डेबिट साइड 30,000 हो रहा है और क्रेडिट साइड 30,000 टोटल करके उसमें से ये 5,000 माइनस करो तो आपका जो लॉस होगा वो 25,000 है। उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय लॉस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कानास एंड कविसास 10,000 15,000। ये 10,000 50,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी एंट्री टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 15,000। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पाल्की 1,20,000 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 1,20,000। कविसा का टोटल हो रहा है 1,21,000, उसमें से 21,000 आप माइनस कर दो तो 1 लाख रुपीज़ उसका क्लोजिंग बैलेंस। और वैसे ही कानास का टोटल करो तो 1,02,000, उसमें से 18,000 माइनस कर दो तो 84,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस वो बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे कैपिटल करके कानास कविसान एंड पाल्कीज। उसके बाद हम बैंक या कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कैश अकाउंट का अगर टोटल करते हैं तो 1,62,000 हो रहा है, उसमें से 8,000 6,000 माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 1,48,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड लिखते हैं कैश बैंक 1,48,000। नाउ वी हैव टू total both the side and we have to tally our total. The total will be 3,99,000 both side. यहाँ पे हमने कुछ दो चीज़ देखी कि सर एक तो आपको डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया या आपको न्यू रेशियो नहीं दिया, आपको कुछ और दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है ना वो अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि आपको डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो सेक्रीफाइस भी नहीं दिया, आपको दिया है कि अपने हिस्से में से कुछ दे रहा है। यानी जब याद रखना जब भी ऑफ हो ना तब समझना कि डायरेक्टली सेक्रीफाइस नहीं है, यानी अपने हिस्से में से उसको कुछ देना है। तो अपना जो हिस्सा होगा उससे मल्टीप्लाइड करना है आप क्या दे रहे हो।
तो यहाँ पे कान्हा का सेक्रीफाइस था कान्हा का जो ओल्ड रेशियो था वो 2/5 था, उसमें से वन वन 1/2 वो दे रहा है, यानी कि हाफ अमाउंट वो दे रहा है, तो 2/5 इंटू 1/2 यानी 2/10। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ हमारे यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, like and share my channel to more videos. I hope ki you have to enjoying your learning. Thank you. Have a nice day. Bye bye.